प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक पढ़ लिए थे ना। तो कौन सी दूसरा पढ़ना था हम लोगों को? आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक है ना। आद ऐतिहासिक हम लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आद ऐतिहासिक है ना। आद ऐतिहासिक, आज सबसे पहले देखते हैं कि आद ऐतिहासिक के बारे में हम लोग को बेहतर तरीके से जान जाते हैं, क्योंकि आद ऐतिहासिक में कुछ हम आप लोगों को क्या कर दिए थे, इसका साक्ष्य बता दिए थे। चलिए तो ध्यान दीजिए, आद ऐतिहासिक इसका थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, अच्छा बताइए, इसमें लिखा गया था, लेकिन ऐसा लिखा गया था, लेकिन पढ़ा गया था। इसमें ऐसा साक्ष्य मिला था कि इसमें केवल क्या किया गया था, मतलब इसमें लिखा गया था लेकिन पढ़ा नहीं गया था। दम ऐसा डॉक्टरों से बेकार दम लिखल था। आज भी डॉक्टर भी लिखते हैं तो लोग पढ़ नहीं पाता। पढ़ पाता है जी? आपको मिल जाएगा तो आपको लगेगा कि लग रहा है कि कोई जो है अनपढ़ बच्चा जो है घर को कर दिया है ना। लगता है नहीं लगता है? लगता है जी। तो सोचिए उससे भी खराब दम लिखल था। समझा, वो बड़ा डॉक्टर होता है कैसा डॉक्टर? बड़का डॉक्टर ना, है ना। तो ध्यान दीजिए, इस आद ऐतिहासिक में लिखा गया साक्ष्य मिला था, लेकिन इसमें क्या हुआ था? इसमें पढ़ा नहीं गया था। पढ़ा नहीं गया था। पढ़ा गया था नहीं। चलो बताओ, आद ऐतिहासिक का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन। जनक किसको कहते हैं? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसेंजर, चार्ल्स मैसन है ना। चार्ल्स मैसन है ना। अच्छा, इसका चार्ल्स मैसन आद ऐतिहासिक है ना का जो एरिया का पता किया था, एरिया है ना, वो कौन किया था? कनिंघम। एरिया का पता कनिंघम। कौन किया था? कनिंघम। कौन किया था जी? कनिंघम। याद है ना? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इसी में आद ऐतिहासिक में है ना, इसमें जो था दयाराम साहनी जी क्या किए थे? जल्दी बताओ। खुदाई किए थे, है ना। तो आद ऐतिहासिक का जो खुदाई किए थे, क्या किए थे? खुदाई। वो क्या किए थे? दयाराम साहनी किए थे। दयाराम साहनी, ठीक है ना। तो दयाराम जो थे साहनी जो किए थे, इसका खुदाई किए थे। क्या चीज? कौन सा इतिहास के? आद ऐतिहासिक का। इसका क्या किए थे? खुदाई किए थे। सुना रहे? कोई दिक्कत नहीं ना। ये जो है क्या किए? इसका खुदाई किए, और खुदाई करने के बाद बहुत सारे यहाँ से क्या किया गया है ना, बहुत सारे चीज मिला था। अवशेष में बहुत सारे चीज क्या किया गया था? इसमें मिला था ना जी। अवशेष बता सकते हो? पहला चीज क्या मिला था? आए तो आद ऐतिहासिक में है ना, आपको जो है बहुत सारे चीज क्या हुआ था? मिला था। इसमें पहला चीज खुदाई में मिला था, किसे? यहाँ से आद ऐतिहासिक था। आद ऐतिहासिक में है ना, आपको बहुत सारे चीज यहाँ पे मिली थी जी। चलो बताओ, इसमें पहली खुदाई है ना, इसका नामकरण। अच्छा नामकरण बताओ, नामकरण कौन किया था? जॉन मार्शल है ना। किस नदी के किनारे? नदी के किनारे कौन था? सिंधु नदी। कौन सा नदी? सिंधु नदी। कौन सा नदी? सिंधु नदी। ठीक है। अब अच्छा से इसको याद बेहतर तरीके से कर लेना है। आज ऐतिहासिक में लिखा गया साक्ष्य मिला, लेकिन पढ़ा गया नहीं पढ़ा गया है ना। आद ऐतिहासिक का जो है, आद ऐतिहासिक का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स मैसन को कहा जाता है। इसका एरिया का पता किसने लगाया था? कनिंघम। कौन? कनिंघम। खुदाई किसने किया था?
दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। इसका नामकरण जॉन मार्शल, इनका नामकरण जॉन मार्शल है ना। नामकरण कौन किया? जॉन मार्शल। इस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी। ये जो खोदाई हुआ था कौन नदी के किनारे था? आदि ऐतिहासिक तो सिंधु नदी। याद हो गया? कोई दिक्कत है ना। अब इस आदि ऐतिहासिक में बहुत सारे क्या हुआ? खोदाई के अनुसार शहर मिला। क्या मिला? शहर मिला। कौन मिला था? शहर मिला। जैसे सोच कर देखिए, जैसे आदि ऐतिहासिक में जो है कि इसमें बहुत सारी शहर मिला, और इस शहर को जो है अब देखेंगे आदि ऐतिहासिक में धीरे धीरे खुदाई हुआ। खुदाई होने के बाद क्या हो गया? शहर मिलना शुरू हो गया था। समझ रहे जी? कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए तो अब इसमें शहर था, वो पहला शहर कौन था? हड़प्पा सभ्यता। कौन सा सभ्यता? हड़प्पा। तो चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं, क्या इधर लिखिए है ना। हड़प्पा, हड़प्पा। देखो बाबू, हिंदी आपको लिखने ना आता है, अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान दीजिए। हड़प्पा लिखल, हड़प्पा पढ़ना, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता। कौन सा सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। गलती निकल है ना, आधा होता सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। कौन सा सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कब इसका खुदाई हुआ था? 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई हुआ था। कब खुदाई हुआ? 1921 ईस्वी में। अच्छे, खुदाई जो हुआ था हड़प्पा सभ्यता में, खुदाई जब हुआ था तो खुदाई करने वाला कौन था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। यहाँ भी देखिएगा दयाराम साहनी है। खुदाई कहाँ था? खुदाई दयाराम साहनी। इसका भी खुदाई कौन किया था? खुदाई दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। अच्छा, ये जो है हड़प्पा सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? सिंधु सभ्यता। इस सभ्यता को हमको कहते हैं सिंधु सभ्यता कहते हैं। कौन सा सभ्यता? सिंधु सभ्यता। कौन सा सभ्यता कहते हैं? सिंधु सभ्यता, है ना। अब एक चीज हमको बताना, इसको हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है ना। और जितना भी नदियां जो होती है उस सब जाकर कौन सी नदी में मिलता है? सिंधु नदी में। तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता को कौन सा सभ्यता कहा गया? सिंधु सभ्यता। याद हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए, हड़प्पा सभ्यता को कौन सा सभ्यता कहा जाता है? सिंधु सभ्यता। कौन सा सभ्यता? सिंधु सभ्यता। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। चलो, अच्छा, इसका आकार कैसा है? आकार त्रिभुज। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार कैसे? नहीं इसने ना त्रिभुज पढ़ते ही किए होंगे, है ना। समझे? तो समझिए, ये त्रिभुजाकार था, है ना। और सिंधु सभ्यता जो शहर मिला था, कहाँ मिला था? जल्दी बताइए, कहाँ? त्रिभुजाकार शहर था, है ना। और कौन सी जगह पर? हड़प्पा सभ्यता किस जगह पर मिला था? पाकिस्तान। कहाँ? पाकिस्तान। आप लोग भुला गए जी? बोलिएगा, ठीक है। बोल बोल करके पढ़िए, बोल करके पढ़िएगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, देखो एक कॉपी बंद करिए, कॉपी किताबें को खोलना नहीं है, ठीक है। मन में जितना याद है वही चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। समझे? तो देखो, ये हड़प्पा सभ्यता जो है ये पाकिस्तान की धरती पर मिला था। कहाँ धरती पर? पाकिस्तान के। कब खुदाई किया गया था? 1921 ईस्वी में। इसका खुदाई कौन किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। किस अच्छे हड़प्पा सभ्यता को किस सभ्यता को नाम से जानते हैं? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता हम इसको क्यों कहते हैं? सिंधु नदी के जितना भी नदियां हैं, कौन सा नदी में मिलता है जाकर? सिंधु। और सिंधु जाकर किस में मिल जाता है? समुद्र में, है ना। तो इसलिए इसको नाम रख दिया गया सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। समझा क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसमें थोड़ा सा बेहतर तरीके से और देखते हैं, ठीक है। और अंदर से अंदर दम खुदाई करके देखते हैं बढ़िया से दम किस तरीके से सारी चीजें, है ना। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा? त्रिभुजाकार। कोई दिक्कत नहीं ना। चले, अब देखिए त्रिभुजाकार है। अब इसमें बेहतर तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए, अब त्रिभुजाकार है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक।
जैसे देखो ये त्रिभुजाकार है, अब हमको बताना बाबू, ठीक है, कि ये त्रिभुजाकार क्या हो गया, ये सिंधु सभ्यता का हो गया। अब बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आपको पूछना शुरू करेगा। जैसे आप सोच करके देखिए कि यदि आप भारत में रहते हैं तो भारत की चौहदी पूछता है कि नहीं पूछता है? बिहार की चौहदी में, बिहार में तो बिहार का चौहदी पूछता है कि ना पूछता है? आए? आपका जो गांव है, गांव का चौहदी होता है कि ना, कि उत्तर में कौन सा गांव पड़ता है, दक्षिण साइड कौन सा गांव पड़ता है, पूरब कौन सा गांव पड़ता है, पश्चिम कौन सा गांव पड़ता है, एरिया है कि नहीं है? तो आपको इसी तरीके से यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछता है। कौन सी पूछता है? तो आपको दे देगा, बोलेगा कि सिंधु सभ्यता के, है ना, चौहदी है ना, चौहदी। तो देखो अब चौहदी भी पूछेगा, अब पूछ देगा कि सिंधु सभ्यता के, है ना, कि उत्तरी भाग में कौन सा शहर पड़ता है ना। तो देखो इस साइड हो जाता है कुछ उत्तर, कौन हो गया उत्तर। अब बोलेगा कि सिंधु सभ्यता के उत्तरी शहर के नाम बताइए। मांडा। तो कौन सी था? मांडा। मांडा कौन था शहर था? मांडा। कौन शहर? मांडा। कौन सा? मांडा। याद हो गया? कोई दिक्कत? मांडा, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, मांडा था, इस साइड हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण। दक्षिणी शहर के नाम बताओ। दैमाबाद। द से दक्षिण, द से दैमाबाद, याद रखिएगा, दैमाबाद। याद रखने का फॉर्मूला याद रखिएगा। देखो बाबू ध्यान दो, उत्तर में मांडा, मांडा मतलब याद रखना मारना ठीक, अभी हम याद करवा देंगे, ठीक। उत्तर दक्षिण, है ना, दम देखो देखो, द से दक्षिण और द से दैमाबाद। उत्तर में मांडा, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद, कोई दिक्कत नहीं। इधर पड़ जाएगा पूर्व, क्या हो जाएगा? पूर्व। तब पूर्व में जो था, कहेगा कि सिंधु सभ्यता के पूर्वी शहर के नाम बताइए। तो सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर, कौन सा जगह? सूतका गेंडोर। कौन सा शहर है? उत्तरी, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूर्वी साइड जो है ना, कौन सा शहर है? सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर, है ना। चलो जी आप बताओ, बताइए पश्चिम में कौन सा शहर था? हाँ, पश्चिम में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, कौन सा शहर? आलमगीरपुर। याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दो यहां से, अब याद रखना है ना, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, और पूरब में सूतका गेंडोर, और पश्चिम में आलमगीरपुर। याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा यहां से, अब याद करने का फॉर्मूला क्या है हम बताए थे आप लोगों को। याद करने का फॉर्मूला क्या बताए थे, बताइए। देखो यहां पर ध्यान दो, क्या बताए थे बोलो, क्या था? सम बराबर एडी, सम बराबर एडी, सम बराबर एडी। स से कौन था? सूतका गेंडोर, है ना, सम अम से मांडा, स अम सम हो गया, सूतका गेंडोर, अम से मांडा, आ ए से आलमगीरपुर, आ डी से दैमाबाद। सम बराबर एडी, सम बराबर एडी। चलो अब एक बात बताओ, अब इसके हिसाब से मांडा किस नदी के किनारे होगा? चिराब नदी। चिराब। मांडा किस नदी? चिराब। मांडा शहर जो है कौन सा नदी के किनारे है? चिराब नदी। अब चलो दक्षिण साइड आ जाते हैं, दैमाबाद किस नदी के किनारे? पावरा नदी। कौन सा नदी? पावरा नदी, पावरा नदी, पावरा। कौन सा नदी? पावरा नदी। मांडा, दैमाबाद, पावरा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, सूतका गेंडोर किस नदी के किनारे? डास्क नदी। आए डास्क, डास्क नहीं डास्क, डास्क, डा आधा सौ, तो डास्क नदी। कौन सा नदी? डास्क नदी, है ना। चलो अब बताओ जी, उत्तर में कौन सा शहर? मांडा। मांडा। दक्षिण में
दैमाबाद। दैमाबाद। दैमाबाद किस नदी के किनारे? पावरा नदी। ठीक, चलो अब बताना जी, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन। कौन सा नदी? हिंडन। हिंडन नदी। कौन सा नदी? हिंडन नदी। तो अब तो आपको ये जो है चौहदी इसको याद हो गया आपको। सिंधु सभ्यता के चौहदी याद हो गया। उत्तर में कौन सा शहर? दक्षिण में दैमाबाद। पूरब में सुतका गेंडोर। कौन सा? सुतका गेंडोर। पश्चिम में आलमगीरपुर। याद हो गया? कोई दिक्कत? अच्छा चलो, मांडा किस नदी के किनारे? चिराब नदी। दक्षिणी शहर कौन सी? पावरा नदी। कौन सा नदी? पावरा नदी। शहर का नाम? दैमाबाद। हाँ, दक्षिणी साइड दास नदी। सॉरी, क्या हो गया? पूरब साइड कौन सा शहर था? सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे? दास नदी। पश्चिम साइड कौन सा शहर था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी। याद हो गया? कोई दिक्कत? अब देखो, यही सिंधु सभ्यता का क्या था? आकार था। और इसी आकार में, इसी के अंदर बहुत सारे खोदाई हुआ और खोदाई के अनुसार क्या हो गया था? साक्ष्य मिलना शुरू हो गया था, है ना? साक्ष्य मिलना शुरू हो गया था। अब यहाँ से हम लोग बेहतर तरीके से इसी में से क्या किया गया? खोदाई किया गया और खोदाई के अनुसार इसको बहुत सारे चीज इसमें से मिलना शुरू हो गया था, है ना? तो चलिए इसमें साक्ष्य। अच्छा बताओ, हड़प्पा किस नदी के किनारे? कौन सा नदी? बताइए, कौन सा नदी? अच्छा, सिंधु नदी किस नदी में जाकर मिलता है? समुद्र में मिलता है। कौन सा? अरे गलत आप लोग बोल रहे हैं। कौन सा? देखिए, हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे पड़ता है? सिंधु के पड़ता है। अच्छा से देखो, कौन सा? रावी नदी है। कौन सा नदी? रावी नदी। कौन सा नदी? नदी। ये जो है हड़प्पा या सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता जो है ये रावी नदी के किनारे है। कौन सा नदी? रावी नदी। ठीक है, कौन सा नदी? हाँ, रावी नदी। रावी नदी जो है जाकर के चिराब में मिलता है। कौन में? चिराब में। चिराब नदी है। चिराब जो जाकर के कौन में मिलता है? सिंधु में। कौन में? सिंधु। और सिंधु जो है जाकर के क्या मिल जाता है? समुद्र में मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? समुद्र में। याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, है ना? सिंधु सभ्यता की खुदाई कब किया गया था? खुदाई करने वाला व्यक्ति दयाराम साहनी। अच्छा, सिंधु सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना था? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका आकार कौन सा होता है? त्रिभुजाकार। कोई दिक्कत नहीं? अब यहाँ से बहुत सारी क्या मिलना शुरू हो गया? साक्ष्य मिलना शुरू हो गया। अवशेष जिसको बोलते हैं, अवशेष, है ना? अवशेष मिलना शुरू यहाँ से हो गया था। अवशेष में कौची मिला था? सबसे पहले कौची मिला था? जल्दी बताओ। कुम्हार के चाक, चक्का चाक तो लोग देखा है? नचाए वाला नहीं, उसको रख करके मिट्टी रख करके हड़ा भी होता है, बर्तन होता है मिट्टी का, है ना? वो सारे चीज बनाया जाता है। आप लोग देखे हैं? देखे आप लोग? चलाए हैं? नहीं। कौन चलाया है? हम चलाए हैं। ठीक है, आप चलाओगे। ठीक है, अब जो चलाया जाता है उसको बोला जाता है चकाई। कुछ बोला जाता है जो डंडा होता है इतना बड़ा और आगे नोक करता है, ठीक है ना? वही चका पे रख करके छेद टाइप का रहता है, उसमें रख करके खूब घुमा जाता है, उसको बोला जाता है कौन सी? चकाई। कौन बोला जाता है? चकाई। और जो चाक जो होता है वो गोल होता है, ठीक है ना? उसमें 3 जगह पर छेद होता है, ठीक है ना? जो कुम्हार जो होते हैं, है ना, उनके अंदाज होता है चकिया घूमित रहेगा, घूमते ऐसे मुड़िया घुमाते घर तक पकड़ लेंगे और डंडवा जो है क्या करेंगे? वो छेदों में डाल देंगे, डाल के घुमा देंगे। ठीक समझाया? हाँ, उसमें जो है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसमें देखिएगा ना तो सबको इससे काम नहीं हो पाएगा, वो काम सबसे नहीं हो पाता है। हम लोग जब थे छोटा सा थे, चला करके जब देखते थे कि वो नहीं है तो चला करके हम लोग मिट्टी सान के और चला करके उसको बनाते थे। उतना चिकन भी नहीं बन पाता था, दिया बनाते थे लेकिन दिया बना करके उसको काट के उतारना पड़ता है। अब कौन से करता है? रस्सी रहेगा, तागा रहता है पतला, तागा लगा करके इसे
थोड़ा करिएगा कट जाएगा, लेकिन काट के जब उतारते थे तो फेंका जाता था हम लोग से। लेकिन जो और बनाते थे होते थे वो बनाते थे ना तो आराम से दम उतार देते थे, कोई दिखते नहीं था, समझे। तो सबसे पहले कौची मिला था अवशेष में, कौची मिला था, कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक। कोई लोग जैसे पानी में डूब जाएगा ना, जैसे पानी में डूब जाता है तो पानी में डूबने के बाद जो होता है ना पानी पी लेता है, ज्यादा पीता है ना जी। तो वही कुम्हार क्या करता है, कुम्हार के चाक को बैठा करके, ठीक है, और उस चकवा को घुमावा जाता है। और घुमाला पर क्या होता है, उतने दे देगा कोची घुमरी, क्या दे देगा घुमरी। और घुमरी के अनुसार कोची घुमरी पर देने पर लोग क्या करता है, वोमिटिंग। अब वोमिटिंग जब करेगा तो पानी सब पेट में से बाहर ही आ जाता है। मेरे गांव में नहीं, वो पानी से डूब गया था, पानी से डूब गया था, मतलब समझ रहे हैं, पानी में डूब गया था सर। जब पानी में डूबा था ना तो उसको जो है निकाला गया पानी से, और पानी खूब ज्यादा पी लिया था। अब पानी पी लिया था तो पानी भी निकलेगा थोड़ी है, जब तक उसको निकालने का उपाय कुछ ना हो तो चाक को बिठाएगा, उसको किसको बिठाएगा, चाक पे। चाक पे बिठा करके चाक को घुमाया गया, और फिर जो कुम्हार था उधर कुम्हार चाक घुमाया, और जो घुमा करके, ठीक है, वो क्या किया, जितना भी पानी था पेट में से वो क्या हो गया, वोमिटिंग किया, पानी निकल गया, सुनाया। चलिए, तो सबसे पहले कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक है ना। और जब कुम्हार का चाक, कुम्हार मेहनत बड़ी करता है कि ना करता है, याद करने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि मेहनत तो केवल वही करता नहीं, सभी लोग मेहनत करते हैं, ना करते हैं, करते नहीं करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। लेकिन कुम्हार जो है यहाँ मेहनत करता था, और मेहनत करने के बाद जो होता था, अब जो है जब मेहनत करते करते क्या लगेगा, भूख। तो यहाँ दूसरा साक्ष कौन मिला था, अनागार, कौन मिला था, अनागार। अनागार का मतलब कौन होता है, अन्न का गोदाम मिला था, कौन मिला था, गोदाम, गोदाम मिला, अनाज का गोदाम मिला था। तब अनाज का गोदाम किस में मिला था, जल्दी बताओ, हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे बढ़ते हैं, है ना। अन्नागार, इसके बाद जब सोच कर देखिए, अन्नागार, अनाज मिल जाएगा, अनाज से खा लेगा, याद करने का फॉर्मूला, ठीक। उसके बाद जो दूसरा साक्ष्य मिला था यहाँ पर, और क्या मिला था, जल्दी बताइए, श्रमिक आवास। कौन सा चीज मिला था, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास। लोग इस जगह पर लोग बैठ करके क्या करते थे, बैठ करके आराम किया करते थे, है ना। तो जब सिंधु सभ्यता की खोदाई किया गया, खोदाई मतलब समझे ना, खोदा गया उस शहर को, ठीक है ना, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को, तो जब उसमें क्या हुआ, बहुत सारे चीज मिलना शुरू हो गया, अवशेष में मिला। तो पहला मिला था कुम्हार का चाक मिला, दूसरा मिला अनागार मिला, कुछ मिला अनागार। अनागार का मतलब होता है जिसमें अनाज रख दिया गया, जानते हैं ना अनागार। अच्छा, आपके घर में अनागार होता है कि नहीं होता, आपके भाषा में कोठी, देहात भाषा में कोठी, कोठी। देखते हैं ना लोग साल भर के खाने की जो चावल होता है, गेहूं होता है, घर में क्या कर लेता है, एक कोठी बना लेता है, और कोठी बना करके लोग उसी में 2 कुंटल 3 कुंटल रख देता है, और बैठ करके आराम से दम साल भर खाता है ना जी। आज शहर के तो मत कहो, शहर रोज 5 किलो खरीदाएगा, दुकान से जाएगा, 5 किलो खरीदाएगा, दुकान से जाता है ना, एगो बोरा खरीदाया घर पर, होता है ना ऐसा। लेकिन देहात में धान उपजता है, आराम से जब कोठी एक बार भर देता है, साल भर 1.5 साल का फ्री हो जाता है जी। तो अनागार ही ना हुआ, अनागार मतलब कोठी। अब तो कोठी मिट्टी का, पहले बड़ा बड़ा कोठी होता था, अब कोठी मिट्टी का दिखता है, नहीं दिखता है उतना। अब कोठी मिट्टी का कोठी नहीं, अब चादर का दिखता है। चादर मतलब चदरा, जो ट्रंक जिसको द्वारा बनाया जाता है, तो लोहे का ड्राम जो होता है, ड्राम मिलता है, अब ड्राम में ही रख देता है, रख देता है। तो सबसे पहले कुम्हार का चाक, अनागार। अनागार किसको कहते हैं, जहां पे क्या किया गया हो, अनाज रखा जाता है, हाँ। तो अनाज का गोदाम मिला यहाँ पे। दूसरा बात, यहाँ श्रमिक आवास, श्रमिक आवास। इस जगह पर क्या किया, खोदाई किया गया, तो उसके बाद मिला कौन सी, श्रमिक आवास मिला, कौन सी मिला, श्रमिक आवास। फिर उसके बाद मिला था आगे की ओर, इसी श्रमिक के अगल बगल में खोदाई किया गया, तो यहाँ तो मातृ देवी की मूर्ति मिला, कौन सी मिला, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, कौन सी मिला, मातृ देवी की मूर्ति। क्या मिला जी,
मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, याद हो गया है ना। अब देखते हैं आगे को, मातृ देवी की मूर्ति मिला, ठीक है ना। लोग इस पे क्या करते, श्रमिक आवास में आने के बाद श्रमिक आराम करते थे, और इसी श्रमिक आप देखते हो कि जहाँ पे मूर्ति रहता है, भगवान की मंदिर रहता है ना, तो वहाँ पे अगल बगल में आवास बनाया हुआ रहता है कि ना रहता है। तो वहां पर भी खुदाई किया गया था। आप कहीं भी मंदिर, जो बड़े बड़े मंदिर है ना, वहां पे जाइएगा, वहां पे रहने के लिए वहां पे आवास बनाया हुआ रहता है कि ना रहता है जी। तो यहाँ पर भी आवास था, और इसी अगल बगल में क्या खुदाई किया गया था, मातृ देवी की मूर्ति मिला है ना। इस पे लोग क्या करते थे, इस मातृ देवी की मूर्ति को लोग जाकर क्या करता था, पूजा करता था। कौन करता था, पूजा। और फिर जो पूजा करता था, पूजा करने के बाद ये सारा हुआ। इसके बाद क्या मिला था, कौन मिला था, ओखली। ओखली कौन में कहाँ मिला था जी, सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता में कौन मिला था, ओखली। समझे, ओखली, ओखली देखे हैं आए। हाँ, अभी शादी विवाह का लगन की बेरा है, ओखली तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है पता है जी, आए पता है छोटिया, तुमको ना मालूम है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, पता है जी। ओखली के धान कुटता है, गीत गाता है लोग, धान कुटे अच्छा गाता है कि ना गाता, घर उतारे आए। अब एक बड़ी जो भी सारे जी हो, तो ओखली का साक्ष्य कहाँ से मिला था, सिंधु सभ्यता से। मातृ देवी का मूर्ति सिंधु सभ्यता, मातृ देवी का मूर्ति सिंधु सभ्यता है ना। चलिए आगे आते हैं, यहाँ से मिला कोची, ओखली है ना। कोची मिला, ओखली। कोची मिला, ओखली। और ओखली जब मिला तो इसी में क्या किया गया, ओखली में, ठीक है ना। ओखली में गया, ओखली बनाया, उसके बाद जो है मान लो कि कुमार मर गया क्या होगा, कुमार मर गया। मरने के बाद या ये नहीं बड़ी जैसे मेहनत किया, मेहनत करने के बाद जो क्या हुआ, इसके बाद सारा चीज हुआ कि ओखली मिला। ओखली के बाद जो है यहाँ पे जो है RS कुछ था, RS की RH 37 RH 37। देखो याद रखना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको हिंदी में जल्दी याद होगा, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको इंग्लिश में याद होगा। होता है नहीं होता है, होता है जी। हाँ। जैसे देखिए, अब इसको हिंदी बोल रहे RH 37 याद रहेगा, क्योंकि ये भी इंग्लिश है, ये भी इंग्लिश है, ये भी इंग्लिश है। हाँ। तो याद रहे RH 37। लेकिन इसको हिंदी बोलो RH 37, RH 37 याद होगा नहीं। तो RH 37 कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। RH 37 कब्रिस्तान किस जगह पर मिला था, सिंधु सभ्यता में मिला था। किस शहर की खोदाई में, सिंधु सभ्यता। कौन सा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। इसके बाद RH 37 जो कब्रिस्तान मिला है ना। अब जो है इसको बबुआ, अब जो है ईसा लिखते हैं, इसको मिटा देना, मिटा दें। चलिए बताइए, RH 37 कब्रिस्तान मिला था ना। एक कब्रिस्तान मिला यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या मिला था, जल्दी बताओ। उसके बाद स्वास्थ्य है ना, हाथी का खोपड़ी, हाथी का खोपड़ी, हाथी का खोपड़ी, हाथी का खोपड़ी, हाथी का खोपड़ी। हाथी का खोपड़ी किस सभ्यता में मिला था, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। हाथी का खोपड़ी, खोपड़ी मतलब समझो ना, ऊपर वाला हड्डी, खोपड़ा, ठीक है। तो ये हाथी का खोपड़ी मिला था। तो बोलेगा हाथी का खोपड़ी किस सभ्यता में मिला था, तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अब इसमें हाथी के खोपड़ी मिला था, और इसके बाद क्या मिला था, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह है ना। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह जानते हैं कैसा होता है, कैसा पूजा पाठ सब लोग करता है ना। चाहे मान लो कि मतलब किसे लोग गाड़ी नया नया लेता है ना, देखिए आज चाहे नया हुआ देवी देवता के घर में एंट्री मारिएगा ना, तो उसके पहले रहता है ऐसे रहेगा, देखो ध्यान देना होगा। ये कौन सी है, इस बीचवा में लोग बूंदा बूंदा टाइप का दिखता है। ये कौन सी है, स्वास्तिक चिन्ह। कौन सी है, स्वास्तिक चिन्ह, याद हो गया, कोई दिक्कत
नहीं। तो ये स्वास्तिक चिन्ह का खोज किस में हुआ था? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह का खोज हो गया था, ठीक है ना। कौन सी का? स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह ऐसे भी याद रखने का फॉर्मूला कौन होगा? जहां हाथी का मस्तिष्क होगा तो देखिएगा जब होता है तो हाथी का पूजा होता है। देखिए जग होता है, जैसे जग बड़ा कहीं है तो हाथी, घोड़ा, ऊंट, भालू सब जाता है नहीं। तो उस हाथी के ऊपर भी देखिएगा मस्तिष्कवा पर, लीलरा पर स्वास्तिक चिन्ह बनाया हुआ रहता है। जो भी होता है लोड़ी वोड़ी दे करके पूजा वूजा होता है जी, कानों में लगा रहता है रहता है। तो स्वास्तिक चिन्ह तो याद रखिए, जहां पे स्वास्तिक चिन्ह, हाथी का मस्तिष्क के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह, हाथी के मस्तिष्क के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह रहता है कि नहीं रहता है? देखें हैं आप भगवान के देवी देवता में जाइएगा मूर्ति में तो देखिएगा देवलिया में दोनों साइड कर रहता है, चाहे बीचे बीचे ऊपर स्वास्तिक चिन्ह देवा रहता है, दिया रहता है। तो याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक। अब स्वास्तिक चिन्ह, इसके बाद और कुछ था, इसमें जो था कौन सी था? ईंट का खोज हुआ था। कौन सी का खोज? ईंट का खोज। ईंट का खोज किस सभ्यता में हुआ था? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता? अच्छा, सिंधु सभ्यता में बाउंड्री था कि नहीं था? नहीं था। नहीं था? था जी, था। सिंधु सभ्यता में बाउंड्री था, शायद आपको न लिखवाए वो बात की बात है, इसमें बाउंड्री था। क्या था? बाउंड्री था। कौन था? बाउंड्री का मतलब समझ रहे ना, जैसे कोई घर होता है, घर के चारों तरफ घेरा मार दिया गया तो हो गया कौन सी? बाउंड्री। तो इस शहर को जो सिंधु सभ्यता था इसमें बाउंड्री था, बाउंड्री था, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जो है सिंधु सभ्यता याद हो गया होगा, कोई दिक्कत? हमें याद है और मुझे विश्वास भी है कि आपको याद हो गया है ना। तो देखिए ये सिंधु सभ्यता हो गया। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, है ना, और मिटार करके करते हैं। सबको याद है? चलिए ठीक है, चलो बताओ सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? सिंधु सभ्यता के उत्तरी शहर का नाम? सिंधु सभ्यता के दक्षिणी शहर का नाम? दयामाबाग। पूर्वी शहर के नाम? सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर। चलो पश्चिमी शहर के नाम? आलमगीरपुर। अच्छा चलो, मांडा किस नदी के किनारे? चिराग नदी। कौन सा नदी? चिराग नदी। अच्छा, दक्षिणी शहर जो था कौन था? दक्षिणी शहर दयामाबाग, उसको इस नदी के किनारे था? पावरा नदी। कौन सा नदी? पावरा। अच्छा, इस साइड जो था सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे? कौन सा नदी? दास का नदी। कौन सा नदी? दास का नदी। अच्छा चलो, पश्चिमी साइड कौन सा शहर? कौन सा शहर? हिंडन शहर था। हिंडन। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी। याद हो गया, कोई दिक्कत ना है ना। चलो अब आगे की ओर ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले साक्ष्य कुम्हार का चार, कुम्हार का चार। दूसरा नहीं, ओखली में अनागार। अच्छा, याद रखने का फॉर्मूला, कोई मेहनत करेगा तो कुम्हार मेहनत किया, मेहनत करेगा तो भूख लगेगा तो कहाँ जाएगा? अनागार में। अनाज के लिए जाएगा, अनाज ले जाएगा, खाना वाना बनाएगा, खाना वाना खाएगा तो कहाँ जाएगा? आराम करे तो आश्रम। कौन सा आश्रम चाहिए? श्रमिक आश्रम या श्रमिक आवास। तो श्रमिक आवास हो गया। और श्रमिक आवास आराम कर लेगा तो फिर क्या करेगा? भगवान तक थोड़ा पूजा वूजा कर लेगा, चल भैया आराम कर ले, खाए पिए बस, जय राम श्री राम। ये सभी देखते होंगे लोग, जब सो को उठते हैं ना तो देखिएगा लोग भगवान के नाम लेते हैं, चार रोज जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, है ना, हरे मुरारे हरे कृष्णा हरे राम लोग बोलता है ना, बोलता। तो आराम करके वहां से उठते थे लोग, समझ जाओ कि मूर्ति के पास जाते थे। तो किसका मूर्ति मिला था? मातृ देवी की मूर्ति। फिर उसके बाद ओखली, उसके बाद ओखली, ओखली के बाद क्या मिला था? RH-37 कब्रिस्तान। RH-37 कब्रिस्तान, याद हो गया? अच्छा, RH-37 कब्रिस्तान के बाद हाथी का खोपड़ी, हाथी का खोपड़ी, हाथी के खोपड़ी, है ना। उसके बाद अच्छा बताओ, स्वास्तिक चिन्ह का खोज।
किसमें हुआ था? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। रावी नदी। रावी नदी किसमें मिलता है? चिराब। चिराब नदी। चिराब नदी किसमें मिलता है? सिंधु नदी। सिंधु नदी किसमें मिलता है जाके? समुद्र में। कोई दिक्कत नहीं। चलो और अच्छा, सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। कोई दिक्कत नहीं। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुआ था? 1921। चलो सब याद है। अब आते हैं यहाँ से, अब शुरू करते हैं कौन सा? चनहुद्रो। चनहुद्रो। अच्छा, चनहुद्रो ही कौन सी है? शहर। कौन सा शहर? चनहुद्रो शहर। कौन सा जगह पर जल्दी बताओ? ये भी पाकिस्तान में। कौन सा जगह? पाकिस्तान। कौन सा जगह? पाकिस्तान जगह है ना। चलो, इस शहर का खुदाई किसने किया था? वो खुदाई किया था कि खोज किया था? खोज किया था। आप लोग ला जाते हैं, है ना। खोज किसने किया था? गोपाल मजुमदार। गोपाल मजुमदार। गोपाल मजुमदार। गोपाल मजुमदार। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, गोपाल मजुमदार इसको क्या कर दिया था? खोज कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ था? अच्छा हाँ, तो किस नदी के किनारे? सिंधु। सब नदी जो है इधर, जब सिंधु नदी के करीब सब है, याद रखना, ठीक है। तो कौन सा नदी? सिंधु। कौन सा नदी? सिंधु नदी के किनारे। कौन सा नदी? सिंधु नदी। अच्छा, और बताओ आगे क्यों? यह खुदाई जो है, खुदाई के समय था, है ना। साक्ष्य मिला था यहाँ से। आए साक्ष्य। अच्छा, खुदाई के समय मिला था साक्ष्य। खुदाई के द्वारा। अच्छा हाँ, खुदाई के द्वारा मान लेते हैं, लिख देते हैं। खुदाई के द्वारा क्या मिला? खुदाई के द्वारा क्या क्या चीज मिला था? मेकअप का सामान। कौन का सामान? मेकअप, है ना। लिपस्टिक उबिस्टिक, आलता, पॉलिश सब मेरे को मिला था। कुछ मिला था? आलता, पॉलिश, है ना। आज देखो ना, गजब है। खोज भी करे वाला इसने, है ना। याद रखने का फॉर्मूला, यहाँ मेकअप का सामान मिला था। कौन का सामान? मेकअप का। मेकअप। कप और मेकअप, ठीक है, लिखा मेकअप और मेकअप, ठीक है। हिंदी में नहीं करता है, ठीक है। मेकअप का सामान मिला था। मेकअप के सामान में सबसे पहले यहाँ क्या मिला था? लिपस्टिक। हाँ, लिपस्टिक। लिपस्टिक का खोज। मेकअप आज के दिन लोग भुलाएगा नहीं, लिपस्टिक भुलाएगा जी। आज कुछ इंसान को रहेगा ना, लिपस्टिक जरूर रहेगा। 4 बार पोतेगा ऊपर नीचे। और शादी विवाह में तो मत कहो, काला भी रहेगा तो मारेगा ऊपर से, तो धक धक लहरेगा तो वही पदम लाल हम लाल। लोगों के नजर जो होता है कहीं रहे ना, लिपस्टिक पर बड़ी नजर जाता है लोगों को ना। तो मेकअप का सामान पहले यहाँ से खोज कर दिया था। लिपस्टिक। कौन सी का खोज? सबसे पहले क्या का खोज हुआ था? लिपस्टिक, है ना। इस शहर की और खुदाई होते गया, धीरे धीरे क्या होते गया? खुदाई होते गया। तो दूसरा बार कौन सी मिला था? आलता। अच्छा, आलता से कौन सी किया जाता है बोलो? अच्छा, पैर रंगा जाता है गोरे गोरे। है आलता, है ना। लिपस्टिक को कहाँ लगाते हैं? होठ पे, नाक में। नाक में लगाते हैं जी, दांत में। अच्छा अच्छा, देखते हैं। अच्छा, ये बताओ, लिपस्टिक को लोग जानते, शादियों में होगा जो मेला होगा तो यहाँ लगाता है गा। लाल कुछ होता है वो। अच्छा, वो भी मेकअप का ही सामान होता है। अब कहानी मालूम है, अब हमको समझ में आया था। 2-3 लोग जयमाला देखा, सब लोग इधर तो यहाँ लाल लाल समझे। हम कहेंगे नागिन हो रहेगा, कुछ नागिन ना है। अरे चले, यहाँ पे दूसरा बार खोज किया गया था। यहाँ पे जो था खोज हुआ आलता। आलता, आलता से क्या होता है? पैर रंगा जाता है ना। हैं?
पैरा में। आलता के बाद क्या चीज का खोज बनता है? क्रीम। आए? क्रीम। हाँ क्रीम। क्रीम कहाँ लगाया जाता है? चेहरा के ऊपर। चेहरा है ना, क्रीम। अच्छा कंपनी के नाम था? नहीं नहीं, खाली क्रीम, केवल क्रीम था ना। क्रीम का खोज चनुद्रो। कौन से शहर में? चनुद्रो। चनहुद्रो। क्रीम का खोज चनहुद्रो शहर, चनहुद्रो शहर, ठीक है ना। चले ध्यान दीजिए, यहाँ जितना भी था याद रखिएगा, जितना भी महिला का सवाल पूछेगा सब कौन? चनहुद्रो। याद रखने का फॉर्मूला। अच्छा चन चन कौन करित रहता है? और ऐसे करता है, चन चन करता है। कोई के लड़ाई होगा ना तो देखना चन चन करता है, कमेंट ओकरे मारे। लड़ाई भी करेगा ना तो गजब चन चन करके लड़ाई करेगा। चन चन तो चिल्ला चिल्ला के, है ना, लड़ाई ना करेगा। वो अपन गेट पर खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा हम अपन पर हैं, वो कहेगा हम अपन पर हैं, तो खूब लड़ाई करेगा। लेकिन जेंट्स लड़ाई करता है वैसे जल्दी? बहसा बहसी कम। जेंट्स के लड़ाई देखेगा ना, जेंट्स के लड़ाई ये तो सुनता 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 माथा पगलाएगा तो आराम से वो लाठी उठाएगा और जा करके या तो अपने बीवी के मारेगा ना तो दूसरे के जाकर ठोक देगा। ठोक देता है। तो चन चन कौन करेगा जी जल्दी बताओ? औरत करता है। तो च से चनहुद्रो शहर, चनहुद्रो, चनहुद्रो शहर की खोज किसने किया था? गोपाल मजुमदार। अब याद रखने का फॉर्मूला, चनहुद्रो, जे भी इंसान के शादी विवाह हुआ है, हो चुका है, शादी विवाह हुआ है तो सोचता है कि हम राजा बन गए। गलत सोच है। जो जो इंसान की शादी हुआ है वो मजदूर बन गया है, ना बन गया जी। अच्छा शादी ना हो उसको बोलो जाओ काम करो, ईटा में पत्थर में काम करेगा? जीन्स झाड़ के चलेगा? देख काम कर रहे, बाप बोलेगा कोई कमाता धमाता नहीं, कुछ काम नहीं करता है। काम करते हैं, मुंह चमका के भाग जाएगा, भाग जाता है ना जी। सोचो बाप बहू कहते कहते थक जाता है, फिर भी कुछ काम करता है? नहीं करता। लेकिन जब देखे ना, जब शादी ब्याह हो जाएगा तो उसको लग जाएगा कि राजा है ना, ससुर जी के देवल दम सब चीज रहेगा, है ना, टाई ब्लेजर सब चीज दम देवल रहेगा, है ना, गाड़ी दे ही देगा दम, है ना, उछले लगे, माई से ससुराल, ससुराल से माई, है ना, सब चीज टू जेड दे ही देता है कि नहीं। और दम टन टन रहता है, सोचता है कि हम अब राजा हैं। लेकिन बस बुलाता है नया नया 9 दिन रात बड़ी पुराना, है ना, पुराना 100 दिन को जी पुराना तो बन जाएगा फिर वगैरह, है ना। और जब हो गया तो देखो अब शादी विवाह का मतलब होता है मजदूर बन जाना। अब कहीं भी जाओगे फोन करके सुन रहे हैं हम लोग वो डरावा नहीं था, बेन जोन कुछ बोलते हैं जी, बेन जॉनसन, बेबी जॉन बेन जॉनसन। ये बेन जॉनसन कोई लेखक है, लगता है कि वैज्ञानिक नाम है जी। जो भी है बेबी तेबी जो भी पाउडर आता है, हाँ जो भी हो, रोशन तोशन, है ना, कुछ भी कम गाएगा फोन तुरंत करेगा, सुन रहे कहाँ है बोले। अब दोस्तों के बीच में भी रहेगा ना तो उसको बोल अरे हाँ भाई यहाँ काम से आए थे, थोड़ा सा यहाँ है, बिजी है आप, सुनिए मेरी बात को 5 मिनट नहीं सुनिए, हमारा जरूरी था, काम है ये एकदम छूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सुनिए ना, से कल जाना है जोड़ी माई के, ये वो लहठी ले आएगा है ना। अब वो क्या करेगा, अब सोच कर देखो, अब लेडीज का काम है ओनली फॉर कहना रहता है ना। देखो जो कमाता है ना वही पैसा का वैल्यू जानता है, जो कमाता है वही पैसा का वैल्यू जानता है, और नहीं कमाने वाला इंसान पैसा को हाथ के मैल कहे जाता है, न कह के चल जाता है पैसा क्या है, हाथ के मैल है, हाथ का मैल है, छोड़काओ आ जा करके सिंघाड़ा के आओ, दे देगा सिंघाड़ा, कुछ देगा जी। तो कमाने वाला इंसान उसकी वैल्यू जानता है, और जो न कमाने वाला रहता है ना तो वो इंसान उसको क्या जानेगा, वो हाथ के मैल कह देगा, जैसे लग रहा है कि पैसा कुछ है ही नहीं है जी। सोच कर कहता कि ना कहता है, तो कमाने वाला है। अब वो इंसान को बीवी कह दिया, अब कह दिया तो लेकर के आना ही है। अब पैसा है कि ना है, वो ना पूछेगा कि पैसा है कि ना है, आपको भी पूछेगा बस लेकर के आइएगा, ठीक है लेकर के आ जाए। वो कहीं से उधार नगदे करके कहीं ना कहीं से लानेगा, जाता नहीं ना लाता है जी। और शाम को उसको प्रेजेंट और नहीं लेके गया तो वहां पे समझ जाओ हो जाएगा लड़ाई। चाहिए नहीं आपको तो कहते थे लेके नहीं करते, ये फलान ढकान हो गया, लड़ाई हो गया तो वो मजदूर बनेगा। वो सोचता है कि हल्ला ना हो, अब लड़ाई होना है तो ऑटोमेटिक है, तो लड़ाई होना है तो ऑटोमेटिक है कि अब जो है माई घर में होगा, पिताजी घर में होंगे तो उनसे भी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, सबको अच्छा नहीं लगता। अब बेचारा कहीं ना कहीं उधार नगद करके क्या करेगा, लेके जा ही करेगा। जाएगा कि ना जाएगा जी, जाएगा, जरूर जाएगा।
तो कौन सी बन गया है। अब जो है मान लो कि 500,000 रुपया का उधार कर लिया, 2,000 5,000 का उधार कर लिया कहीं से, तो सोच कर देखिए उस इंसान को चुकाने के लिए कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ेगा, चाहे तो। और जिस इंसान को शादी ब्याह हो जाएगा, गला में माला एक बार पड़ जाता है, समझ जाओ फिर उसको जो है फंस गया, समझ रहे हैं क्या हो गया, फंस गया। और फंस गया तो समझ जाइए कि वो इंसान अब निकलना उसका मुश्किल है ना। धीरे धीरे उसके बाल बच्चा हो जाएगा एक दो को, अब समझ जाओ सब तुम्हारा सपना खत्म और मजदूरी दिन भर करो, है ना। होता है कि ना होता। इसलिए बेहतर तरीके से लाइफ में क्या हो जाएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ लिख करके कुछ बन जाइए और उसके बाद शादी करके कहीं भागने की जरूरत न पड़े, है ना। राजा हूं मैं राजा है ना, ये बन करके सारी चीज करना समझ। तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखो खोज करता हुआ, नाम याद करने का पूर्व, चन हुदड़ो, चन चन कही तरह लेडी। आइए चन हुदड़ा का खोज गोपाल मजूमदार, गोपाल मजदूर, गोपाल बाबू मजदूर बन जाएगा कौन चीज बीबी के बात मानी नहीं हो जाएगा, कुछ बन जाएगा मजदूर बन जाएगा। तो खोज कम गोपाल मजूमदार। नदी सिंधु नदी, खुदाई के द्वारा मिला पहला चीज लिपस्टिक, मेकअप में लिपस्टिक, ठीक। पहला दूसरा आलता, तीसरा क्रीम, चौथा पाउडर, कौन था पाउडर, पाउडर, कौन पाउडर, कौन था पाउडर था, है ना। पाउडर के बाद घर का सजावट, कौन सी घर का सजावट, घर का सजावट। लेडीज लोगों के देखे होंगे, है ना, घर का सजावट पूरा बढ़िया से करें। जैसे जेंट्स लोगों के ऊपर घर दे दिया जाए ना तो नहीं शोभेगा। एक तरीके से सही में हम बोले तो घर की स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है। घर में मिट्टी का घर हो या कुछ भी टूटल फूटल हो, कुछ भी हो, यदि उस घर में लेडीज रहेगा तो उसको बढ़िया से सजा उजा देगा। और चाहे कितनों भी बढ़िया घर दे दीजिए जेंट्स को, वो खाएगा ना आए तो थाली बगले में छोड़ देगा तो पैसे। और लेडीज को अच्छा नहीं लगता, वो खाएगा तुरंत उठाएगा तुरंत मान देता है, उसको सजा देता। थोड़ा सा भी कनू रहेगा तो पूरा बाहर देगा, ले साफ, है ना। क्या होना चाहिए, साफ कर दे। लेकिन हाँ भला को लेडीज को माइंड में होना चाहिए माइंड में रहने के बाद सब काम कर देता है, ग्रुप डी से लेकर के पूरा काम, गोबर ही पात देगा है ना, सब चीज कर देगा माइंड में। लेकिन ससुराल में जाएगा तो करेगा, हम आए थे बाबूजी हमें पैसा दिए थे है ना, यहाँ आपको मजदूर बन करके आए थे, हो जाएगा, लड़ाई हो जाता है ना। उतना होता है जी नहीं होता है। चलिए ध्यान दीजिए। है तो यहाँ पाउडर हो गया, कौन सी पाउडर में खोज। ओकर बाद कौन था अलंकृत घड़ा, अलंकृत घड़ा। नहीं अभी देखिए घर जो था पेंटिंग वाला घर था ना, घर को पेंट पहले के देखते होंगे साक्ष्य में दीवार के ऊपर जो है ना बहुत सारे लोग क्या कर फिगर बनाते थे ना जी, पेंट करते थे दीवार के ऊपर। बहुत सारे लोग घर के ऊपर जो है पेंट कर देते थे। पर्दा लोग बनाता था, पर्दों को पेंट करता था ना। और आज के दिन तो मतलब आर्टिफिशियल हो गया ना आर्टिफिशियल मतलब सब बना करके कंपनी से आता है, कोई किसी को सुई धागा पकड़ने की जरूरत नहीं है। समझे। देखिए तो यहाँ पाउडर का खोज हो गया। ओकर बाद तो जो था यहाँ पे था कोची घर का सजावट, घर का सजावट, सजावट लिखा है घर का सजावट। इसमें क्या किया गया था, है ना, इसमें घर की सजावट। खुदाई जब हो रहा था चंद्रों को तो देखा कि घर है, घर को पूरा बढ़िया से दम सजावट है ना। ये तो घर की सजावट मिला था, समझ में आ गया ना। इसके बाद मिला था अलंकृत घड़ा। कुछ मिला था अलंकृत घड़ा। अलंकृत घड़ा का मतलब क्या होता है, अलंकृत मीन्स होता है पेंट किया हुआ, और घड़ा ऐसे कहेगा, घड़ा का मतलब हम लोग बोलते हैं मनका, तो कहेगा मटका नहीं मनका, ठीक है। तो मनका का खोज किसमें हुआ था, नौपसान काल में हुआ था ना जी। मनका का खोज नौपसान काल, लेकिन कहेगा अलंकृत घड़ा का खोज तो चल हुदरो। अलंकृत घड़ा, अलंकृत घड़ा। अलंकृत घड़ा का खोज किस शहर में हुआ था, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो किस शहर में पड़ता है, पाकिस्तान, ठीक है। अलंकृत घड़ा। और इसके बाद मिला था कुछ हाँ सुई और धागा। अब एक बात तो हुआ, सुई धागा साथ से जो मिला था, लेडीज पहले के समय सुई धागा लोग घर में रखता था ना जी। सुई धागा बटन, घर में कहीं से शर्ट फट गया या कोई भी चीज फट गया तो घर में लोग सी देते थे पहले, हाथ से सीता था ना, सिलाई कर देता था। लेकिन आज के दिन मशीन, और वो भी मशीन थोड़ी है, फटेगा तो चाहिए बाजार में सिलवा लीजिए, सब चीज बाजार में हो जाएगा,
देखो हर एक इंसान को मैं बता, जितना भी लेडीज समाज है, ठीक है, उस इंसान को अपनी संस्कार में ही शोभता है। सुपनेखा का नाम काहे काट दिया गया? सुपनेखा का नाम काहे काट दिया गया? क्योंकि उसको में संस्कार नहीं दिखा था। वो भी एक नारी थी लेकिन उसमें संस्कार नहीं दिखा। हमारे भारतीय लोग नारी को समान करते हैं। क्या करते हैं? समान करते हैं, सभी को इज्जत करते हैं। सीता माता का देखो हैं, समान करता है। लेकिन जिसके अंदर नारी की समान होगी लोग उसको रिस्पेक्ट करेगा। नारी की समान नहीं होगा लोग नाक काट देगा उसको, मुड़ी भी काट देगा उसको। ना काट देता है? काट देता है, कोई डाउट नहीं, हो जाता ना, हो जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ से अलंकृत घड़ा हुआ, उसके बाद यहाँ से जो है अभी संस्कारों में लोग सुबना अपने आप को नारी लोगों को इतना जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना, किसे उसको सुई धागा ये सब आना चाहिए, छोटे मोटे काम होने चाहिए। अब जो सोचिए ना, छोटे मोटे काम लेडीज ना करेगा घर पर तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बताइए? बाजार में जाएगा, छोट जाएगा, फट जाएगा तो बाजार में चल जाएगा। अरे अपने आप को भी कुछ है ना जी, छोटी छोटी चीजों के लिए बाजार में जाएगा। जहां सीलना होगा वहां वो 10 रुपया के 10 किलोमीटर जाएगा, 100 रुपया का तेल जला के उधर में तो नया शर्ट लेके आ जाएगा, फिर तो आ जाएगा ना जी। तो सोचिए, तो यहाँ पे जो है पहले के समय जो था लोग सुई धागा रखते थे और घर में ही शर्ट फुल पैंट सब सी देते थे। मशीन के नहीं व्यवस्था रहता फिर भी सी देते थे, है ना। हम लोगों की मम्मी जो था आज भी ना बढ़िया बढ़िया जो है ना, मतलब इसे बेग एकदम जो है मार्केट से बन करके आता है ना जी, आता है कंपनी से बन करके बढ़िया बढ़िया दम। लेकिन पहले के समय बेग कोची में रहता था, बोरा का चीज, और वही बोरा का जो है सारे चीज रहता था, तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। बोरा का बेग टांग करके जाते, समझे है कि नहीं? सही बात है कि नहीं है? ऐसा चीज होता है। तो समझिए यहाँ पे कोची मिला था, उसके बाद सुई और धागा, सुई और धागा कुछ मिला था, सुई और धागा मिला था। और इसके बाद कुछ मिला था, कुछ मिला था आईना। ठीक लग रहे हैं? 4 बार देखते है ना। तो आईना खोज, आईना, आईना मतलब दर्पण, ऐनक जिसको कहते हैं, है ना। आईना के खोज, आईना 4 बार देखता है लोग। ठीक है, होता है क्या होता है? तो आईना का खोज चन उधरो, आईना का खोज चन उधरो। चले आगे कुछ इसके आगे मिला था, कथी एक अथी मिला था, चित्र था, है ना। जिस चित्र में था कि एक क्या है, बिल्ली है, बिल्ली के पीछा करता हुआ बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का साक्ष्य कहाँ मिला था? जल्दी बताइए। चन खुदरो, कौन में? चन खुदरो, चन खुदरो, याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसमें और बताओ, किस तरीके से था इसमें? तो आप जितना भी लेडीज का सामान है, अच्छा इसमें चूड़ी का खोज किया गया था? नहीं, याद रखिएगा हुआ ये नहीं कि सब लेडीज को बोल दिए तो सब चीज इसी में मिल जाएगा, नहीं। चूड़ी का खोज किया गया था, वो दूसरे शहर था, ठीक है ना, जो अगला हम नेक्स्ट में बताएंगे, ठीक है ना। चले तो और इसके बाद कुछ चीज का खोज किया गया, गुड़िया, गुड़िया, हाँ, अलंकृत ईंट खोज किया गया था, हाँ, गुड़िया का खोज खोज किया गया था, गुड़िया। पहले के समय ना लोग गुड़िया से खेला करते थे, है ना। आज के दिन गुड़िया से लोग खेलता है? अच्छा आज के दिन लोग खेलते देखते हैं लोगों को? नहीं, आज के दिन तो मोबाइल लेगा, गेम निकालेगा, लूडो, है ना, पबजी, लबजी, सबजी, सब खेलेगा उसी में निकाल के खेलता है ना। फ्री फायर, एनीबॉडी, जितना भी लोग बिजी जो है आज कुछ के दिन मोबाइल में कुछ ना काम है आपके, कभी व्हाट्सएप खोलेगा, कभी फेसबुक खोलेगा, भगावित रहेगा अब लोग इसी में बिजी है। और मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इंसान सोचता है कि मैं मोबाइल का नचा दे रहा हूँ, लेकिन एक चीज याद रखना, मोबाइल को तू नहीं नचा रहा है बल्कि तुमको मोबाइल नचा रहा है। किसको नचा रहा है? आपको नचा रहा है। इसलिए याद रखिएगा, मोबाइल के जरूरत भर काम रखिए, अन्यथा न है तो न रखिए। समझा गया? एकदम उतना ही जरूरत भर। देखिए आप बहुत सारे लोग, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपको देखिए चलाते रहते हैं, उधर से नोटिफिकेशन एगो आया यूट्यूब से, यूट्यूब को मार के देखो क्या मजा है,
वीडियो आया एकदम बढ़िया वीडियो है ना। वैसा है कि फेसबुक से अगर नोटिस आ गया खबर मार के देखते देखते आपकी जिंदगी, क्योंकि आप इतना सोशल मीडिया से लोग इतना ही सारी चीजें है, आपको लोग इतना ही सारी चीज है कि आपको देखते देखते दिन एक चला जाएगा और फिर बाद में पता चलेगा कि आपके पास कुछ नहीं बचा, एक दिन चल जाओ। इसलिए याद रखो इस चीजों से अभी उतना ही यूज आप करें जितना आपकी जरूरत है, और जितना आप जरूरत है उतना ही सारे से रखें, है ना। समझ रहे ना, कोई दिक्कत। तो चले यहाँ पे ध्यान देते हैं, गुड़िया का कोई जुआ था, और गुड़िया में जैसे देखते हैं पहले के समय लोग था ना, गुड़िया से लोग खेलता था, है ना। लोग पहले कितना प्यारी प्यारी सी खेल खेलता था, है ना। गुड़िया के लेकर के उसको ना पोशाक देता था, पोशाक में कपड़ा पहना, साड़ी पहनाता था, साड़ी पहना के लेकर चलाता था। चले गुड़िया देंगा दिल्ली में किन जगह हवा गई से पटना गई, पटना में तुम गोल घर देखी, वही में देखिए गंगा नदी, है ना। पता था ना, लड़के में खेलते थे। हम लोग की दादी जो थी, दादी माँ जो थी, बहुत हम लोगों की मिट्टी के घड़ा बनाती थी, मिट्टी के तसला, मिट्टी के छोलनी, कलश सब बना कर देते थे। अब तो सब आर्टिफिशियल हो गया, 50 रुपया तो सब मिल जाएगा हो जाता है ना। तो हम लोग ये सब साथ उसमें चावल डाल के खेलते थे। अच्छा लोग बताओ ये बात, जब बचपना में था तो ये घुंघरुआ टाइप का घास होता था, लोग उसको पायल बना देता था आप लोग लगाए हैं, खेले जी, खेले हैं, देखे ना किए हैं। नहीं हम लोग के समय जो उस समय थे कब घुंघरुआ टाइप का होता है, ठीक है ना, इस तरीके से समझा यार। तो आप लोग देखो अब दुनिया जो है, आधी जिंदगी मैं बताता हूँ, आधी जिंदगी जो है लोगों को अब खत्म हो गया। लोग पहले तो इसमें बचपना रहता था, बचपना आज हम लोग को मन करता है फिर से बचपना आ जाए, लेकिन आज के दिन लोग बचपना जिंदगी जिएगा ना, उसमें कोई मजा नहीं। बचपना हुआ छोड़ो मोबाइल, बाबू रोई था खिलाओ ना, ओकरा मोबाइल दे दे, मोबाइल हो रहा वो देखे रहेगा उसी में, बाबू चुपचाप। उसकी जिंदगी पहले तो समय अच्छे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, है ना। दोस्त होकर के बाद कबड्डी खेलने जाता था, बहुत सारे लोग खेलते थे, है ना। बहुत सारे लोग एकत्रित होते थे, लोग एकत्रित होकर के दोस्त बन जाता था, लोग दिल से जुड़ा रहता था। आज फेसबुक के जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप के जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया का जुड़ा हुआ है, लोग दिल से नहीं दिमाग से आपको से बातचीत करते नहीं करते हैं। तो सोचिए इस तरीके से बहुत सारे चीज ऐसे नहीं हुआ, है ना। लेकिन अपनी सारी चीज क्या धीरे धीरे हम लोग क्या करते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, पुराने चीज जाते हैं नहीं जाते हैं। सोचिए तो ये सब सारी चीज, तो एज में जो है गुड़िया का खोज समझ में आ गया, गुड़िया का खोज कोची में, चनहुद्रो में, है ना। इसके बाद मिला था अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट मतलब पेंट किया गया ईंट, है ना। अच्छा ईंट का खोज किस में हुआ था, ईंट के खोज चनहुद्रो में हुआ था, सिंधु सभ्यता में। ईंट का खोज इसी में हुआ था, आए सिंधु सभ्यता में ईंट का खोज। लेकिन अलंकृत ईंट चनहुद्रो, रंगा हुआ ईंटा चनहुद्रो, समझा है ना, कोई दिक्कत। अब इसके बाद जो है, अब इसमें बाउंड्री था या नहीं था, नहीं था। इसमें बाउंड्री था नहीं था, इसमें बाउंड्री नहीं था। इसमें बाउंड्री क्या था जी, नहीं था, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जो है आज क्या हो गया, चनहुद्रो खत्म हो गया, ठीक है। आगे जो है नेक्स्ट हम धीरे धीरे करके, है ना, आप लोगों के एक एक शहर जो मिला था खुदाई में, वो सारे चीज के बारे में आपको क्या कर देंगे, बता देंगे, है ना, कोई दिक्कत। अब सब तो याद हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए इसको एक बार पूछ लिया जाए या इतना ही प्रिंट किया जाए, है ना। चलिए ठीक, तो इसको पूछ लेते हैं, एक बार में डाल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए चलो बताओ जी, बताना ईंट का खोज किसमें हुआ था, सिंधु सभ्यता। अच्छा सिंधु सभ्यता का खोदाई किसने किया था, दयाराम साहनी। अलंकृत ईंट किस शहर में मिला था, चनहुद्रो को जनक किसको कहा जाता है, गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार। चले गुड, है ना। चले मेकअप का सामान किसमें मिला था, मेकअप का सामान चनहुद्रा, चनहुद्रो, ठीक है। चले आईना, आईना चनहुद्रो, आईना चनहुद्रो, चले गुड। अच्छा अति आईना हो गया, पाउडर चनहुद्रो, आलता चनहुद्रो, क्रीम चनहुद्रो, और क्या था, लिपस्टिक चनहुद्रो,
अब भुला जाते हैं ना। चलो उसमें ध्यान नहीं रहता। चलो कोई दिक्कत ना है। अच्छा चलो, सिंधु सभ्यता का उत्तरी शहर, मांडा, दक्षिणी शहर, दहमाबाद, पूर्वी शहर, सुतका गेडोर, पश्चिमी शहर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। अच्छा उत्तरी शहर जो मांडा किस नदी के किनारे? चिराब नदी। दहमाबाद पावना नदी। पूरब साइड सुतका गेडोर, दास नदी। हिंडन, हिंडन। कम शहर आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। चलो हो गया। चलिए इतना ही के लिए, जय हिंद।